मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की ओर से ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आ रही कमी की खबरों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बात की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सप्लाई को पर्याप्त बनाए रखने का अनुरोध किया गया। इस पर उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया कि कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई पर असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन रोके जाने जैसी कोई बात नहीं है। इस बातचीत के बाद मीडिया के सामने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार महाराष्ट्र के अलावा ऑक्सीजन के वैकल्पिक स्रोतों पर भी विचार कर रही है। कोरोना मरीजों को किसी तरह से ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सीएम शिवराज ने एक अहम बैठक भी सीएम हाउस में की। बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक सरकार अब महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और उत्तर प्रदेश से भी ऑक्सीजन लेने की तैयारी करेगी। एमपी के ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। प्लांट मुहासा में ऑक्सीजन का नया प्लांट लगाया जाएगा। ऑक्सीजन का दुरुपयोग न हो, इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने हर जिले में कोविड-19 कमांड कंट्रोल रूम सेंटर बनाए जाने का भी फैसला किया है। दरअसल पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अस्पतालों में पर्याप्त बेड की उपलब्धता के साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखना भी एक चुनौती साबित हो रहा है। कोरोना के गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ने की वजह से वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर पड़ा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले पर गंभीर होना पड़ा। तो आज हमने कोविड की समीक्षा की है और उसमें प्रमुख विषय था ऑक्सीजन की व्यवस्था कोविड के वो पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन ज़रूरी है उनके लिए। और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी चर्चा की है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत वहाँ भी है, लेकिन वो पूरा प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन उस चर्चा के बाद भी हमको लगभग 20 टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र से मिलती थी। हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी कर ली है। अब 20 टन ऑक्सीजन हमें गुजरात और उत्तर प्रदेश से, ये एक आयोनॉक्स कंपनी से आता था, तो वो महाराष्ट्र के बजाय हमें ज़रूरत पड़ेगी तो गुजरात के और यूपी के प्लांट से हमको देगी। तो प्रैक्टिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। पहले हमारे पास केवल 50 टन ऑक्सीजन उपलब्ध थी, उसकी उपलब्धता बढ़ा के अब हमने कर ली है 120 टन। 30 सितंबर तक 150 टन ये क्षमता हमारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी जो छोटे छोटे प्लांट है ऑक्सीजन के, उनमें से भी कई 50-60% की क्षमता पर चल रहे थे। हमने उनकी क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है और वो भी अगर 100% की क्षमता पर आएंगे तो हमें ऑक्सीजन की और आपूर्ति हो सकेगी। डेस्क रिपोर्ट, हिंदी 24 न्यूज़।